चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक मशहूर हिंदी हॉरर स्टोरी जो भरी है रहस्य से और जिसका अंत वो तो दिमाग हिला देगा। तो तैयार हो जाइए, हम सफर शुरू करने वाले हैं भूतिया मार्ग का। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है एक सड़क, मधीरा गांव की एक शापित सड़क, जहां से कहते हैं जो भी सूरज ढलने के बाद गुजरा वो कभी लौटा ही नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दिन में तो ये सड़क बिल्कुल आम सड़कों जैसी ही है, लेकिन रात होते ही इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। ये बन जाती है एक प्रेतवाधित सड़क। सड़क के दोनों तरफ ना अजीब सी, बिल्कुल जीती जागती सी लगने वाली मूर्तियां दिखाई देने लगती हैं। और सबसे डरावनी बात, ये मूर्तियां सिर्फ रात में ही नजर आती हैं। और इसीलिए गांव के लोग इसे कहते हैं भूतिया मार्ग। इस नाम के पीछे ना एक बहुत गहरा डर छिपा है, एक ऐसा डर जिसने पूरे गांव को सालों से जकड़ रखा है। अब इस पूरे श्राप को अगर कोई समझता है तो वो है गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स, 102 साल के गंगाराम दादा। गांव में उनकी बात पत्थर की लकीर है, मतलब उनका कहा हर शब्द कानून है, और उनके बनाए नियम ही हैं जो लोगों को उस अनदेखे खौफ से बचाते हैं। तो गांव के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। मधीरा में अगर जिंदा रहना है तो इन नियमों को मानना ही पड़ेगा, खासकर कुछ रातों में, क्योंकि ये नियम कोई सलाह नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल है। गंगाराम दादा नए आने वालों को साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं हर दिन सूरज ढलने से पहले गांव से निकल जाना, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में तो यहाँ भूल कर भी मत आना। मतलब साफ है, खतरा सिर्फ अंधेरे का नहीं है बल्कि चांद की तारीखों से भी जुड़ा है। तो नियम क्या है? पहला, अमावस्या की रात। इस रात कोई भी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखता। दूसरा नियम है पूर्णिमा की रात का। इस रात गांव वाले एक बकरे की बलि चढ़ाते हैं और फिर बिना पीछे मुड़े देखे अपने अपने घरों में खुद को बंद कर लेते हैं। ये रस्में उनके अंदर बसे डर को दिखाती हैं। सब कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा था, नियम, डर, रस्में। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो गांव के इस पूरे विश्वास को, इस श्राप की कहानी को हिलाकर रख देता है। और ये इंसान है शंकर, पेशे से एक घी बेचने वाला और जन्म से बहरा है। वो लोगों की बातें उनके होंठ पढ़कर समझता है, और यकीन मानिए उसका सुन न पाना ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। हुआ ये कि शंकर के कुछ जलने वाले दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया, उसे अकेले मधीरा भेज दिया, और वो भी अमावस्या की रात को। सोचिए, वही रात जब कोई घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकता। और शंकर में अनजाने में गांव का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया। तो अब शंकर उस भूतिया सड़क पर है अंधेरी रात में, जहां उसे एक आवाज पुकारती है, लेकिन वो बच जाता है। सवाल यह है कि कैसे? जहां मौत पक्की थी वहां शंकर आखिर जिंदा वापस कैसे आया? तो हुआ ये था कि उस चुड़ैल ने उसे पुकारा अपनी जानी पहचानी मीठी सी आवाज में, प्रियतम प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ। ये वही जानलेवा पुकार थी जिसने न जाने कितनों को पत्थर का बना दिया था। तो शंकर कैसे बचा? जवाब इतना सिंपल है लेकिन इतना जबरदस्त है कि उसने वो आवाज सुनी ही नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। तो उसने पलटकर देखा भी नहीं, वो बस सीधा चलता चला गया। जब शंकर जिंदा वापस गांव पहुंचा तो सब हैरान रह गए, और इस एक घटना ने गंगाराम दादा को वो राज उगलने पर मजबूर कर दिया जिसे वो बरसों से अपने सीने में दफन किए हुए थे। अब वक्त था ये जानने का कि इस भूत की, श्राप की दर्दनाक कहानी आखिर है क्या। तो कहानी कुछ यूं है। कमला नाम की एक औरत थी जिसे गांव के एक कारीगर आचार्य से प्यार हो गया, लेकिन आचार्य पहले से शादीशुदा था, तो उसने कमला को ठुकरा दिया। सिर्फ ठुकराया ही नहीं बल्कि गुस्से में एक औजार फेंककर मारा, जिससे कमला का चेहरा सबके सामने बिगड़ गया। इस बेइज्जती को वो सह नहीं पाई और अमावस्या की ही रात उसने अपनी जान दे दी। और बस वहीं से वो एक बदला लेने वाली आत्मा, एक चुड़ैल बन गई। तो अब सबको समझ आ गया कि श्राप आखिर काम कैसे करता है। वो प्रियतम कहकर फुसफुसाती है, और जो भी आवाज सुनकर उसे देखने के लिए पलटता है वो वहीं का वहीं पत्थर का बन जाता है। अब ये बात भी साफ हो गई थी कि शंकर क्यों बच गया था। अब सच तो सामने आ चुका था और गांव वालों को लगा कि चलो अब तो इसका हल भी मिल ही गया है। लेकिन रुकिए,
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। तो गांव वालों ने शंकर से सीखा और एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर श्राप आवाज में है तो आवाज को ही कानों तक पहुंचने से रोक दिया जाए। मतलब अमावस्या की रात को कानों में रुई ठूंस लो और बस। सुनने में तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन क्या ये काफी था? कहानी के बिल्कुल आखिर में, जब सबको लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, कुछ सवाल उठ खड़े हुए। कुछ बहुत ही अजीब सवाल जो गंगाराम दादा से पूछे गए। जैसे आचार्य की पत्नी शिल्पा का क्या हुआ था? और पूर्णिमा को बकरे की बलि क्यों दी जाती है? गांव की सारी गायें अचानक कहाँ गायब हो गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो पत्थर बन चुके लोग कभी वापस जिंदा हो सकते हैं? दादा बस इन सवालों के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक वो आवाज एक बार फिर गूंजी, प्रियतम, प्रियतम मेरी ओर देखो। लेकिन इस बार ये पुकार किसी और के लिए नहीं थी। ये पुकार सीधे उस एक इंसान के लिए थी जो कमला की पूरी कहानी जानता था। और गंगाराम दादा पत्थर के बन गए एक ही पल में। कहानी का वो आखिरी इंसान जो सारे राज जानता था, वो भी एक मूर्ति बन गया। अब सारे सवाल, सारे जवाब हमेशा के लिए उसी पत्थर में कैद हो गए। भूतिया मारकर रहस्य सुलझने की बजाय और भी ज्यादा गहरा हो गया, शायद हमेशा के लिए।